हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं? ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा शुरुआत में मुझे बताइए, क्या आज की क्लास में ऑडियो एकदम ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये बात सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए, उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम अच्छा हूँ मैं भी। आप लोग मुझे सभी लोग मिलकर ये बात बताना कि ऑडियो एकदम ठीक है क्या आज की क्लास में? कल थोड़ा सा ऑडियो ठीक था नहीं, तो हमारी क्लास प्रॉपर वे में हुई नहीं थी सिस्टमेटिक तरीके से। जब ऑडियो में या वीडियो में कहीं भी थोड़ी मोटी प्रॉब्लम आती है तो फिर तो पढ़ाने में भी सही नहीं लगता, और उधर क्योंकि आप लोग दूर बैठे हो यहाँ से, पढ़ने में भी उतना सही नहीं लगता। ऑल ओके हाज, ऑडियो एकदम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 तक कल की क्लास में मैं आप लोगों को करवा चुका था, और आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 82 से। ये 81 तक के क्वेश्चन कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका था, और अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 82। 82 आपके सामने आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आपको करने की कोशिश करनी है कि कैसे कर पाओगे। चलो करो आप लोग। 82 से हम लोग शुरुआत करते हैं, तो अब इन क्वेश्चंस को आप लोग करने की कोशिश करो। यहाँ पर किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे और चौथे वर्ष का ब्याज देकर अगर कभी बीच वाले साल का पूछे, ऐसा भी हो सकता है तीसरे और पांचवे का देकर चौथे का पूछ सकता है, चौथे और छठे का देकर पांचवे वाले का पूछ सकता है। बीच वाले का ब्याज अगर कभी भी पूछे तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट तरीका होता है, दोनों को इनटू करके रूट ले लो। यहाँ पर तीन, ये अपने पास जो है 320, अपने पास यहाँ पर 320 है, और दूसरा है अपने पास 2000। ये अपने पास बीच वाले साल का कभी भी पूछे तो इनटू करके रूट ले लो, ये होगा 64,000 या 6,40,000, और इसका रूट लोगे तो क्या हमारा आंसर 800 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हम लोगों से पूछा गया है, सोल्व किया, आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को सीखने के लिए दूसरा मेथड क्या हो सकता है सर? कोई और अप्रोच भी है या यही अप्रोच रखनी पड़ेगी? कल की क्लास से मैं आप लोगों को समझाते हुए आ रहा हूं, अगर आप लोगों को याद है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां से रेट फाइंड आउट करते हैं। दूसरे साल का ब्याज अगर 320 है, ध्यान से सुनना, 320 है, तो तीसरे साल का ब्याज कितना होगा? तो 100 प्लस आर अपॉन 100, ये तो तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। चौथे साल का ब्याज, लेकिन ये 2000 जो दिया वो थर्ड ईयर का नहीं दिया हुआ, फोर्थ ईयर का दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ ईयर का दिया हुआ है तो इंटू करते हैं 100 प्लस आर अपॉन 100 से, बराबर अपने पास चौथे साल का ब्याज आ जाएगा। ये सेकंड ईयर का था, जैसे एक बार इंटू करोगे थर्ड ईयर का आ जाएगा, जैसे इंटू करोगे फोर्थ ईयर का आ जाएगा, और बराबर में अपने पास 2000। ये तो हमें गिवन है, जो चीज गिवन है उसको हम लोगों ने यहां पर लिख ली है। अब अपने पास पूछा क्या है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पूछा है, तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज का 320 गुना 100 प्लस आर अपॉन 100। मुझे बताइए क्या यही होना है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल यही होना है। दूसरे साल का 320 रुपए। ये क्वेश्चन मैं 3 बार समझा चुका हूं, पहले बार समझाता हूं, 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूं, दूसरी बार समझाया, 2-3 क्वेश्चन करवाया, तीसरी बार समझाया, 2-3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। जब दूसरे और तीसरे, तीसरे चौथे, चौथे पांचवे का, तो जब बीच वाले साल का अगर कभी भी पूछे तो एक तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप लोग दूसरे और चौथे का देकर बीच तीसरे का पूछा है तो इनटू करके रूट ले लो, या पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको जरूरी हो ना हर 4 क्वेश्चन का ही फॉर्मूला पता हो,
जो कॉन्सेप्ट वाइज चले तो अपने पास ये होगा, हमें वैल्यू चाहिए 100 प्लस आर अपॉन 100 की, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 100 प्लस आर, 100 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 बार है तो, और ये नीचे चला जाएगा, इसको 2 बार है तो स्क्वायर कर दिया, ये 2000 अपॉन अपने पास 320 आ गया है, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से या 8 से कट रहा है कि ये 4 से कट रहा है, 4 से काट दो, या 8 से भी कट रहा है, 8 से ही कट रहा है 4 बार, और 8 से ये जो कटेगा अपने पास, मुझे बताइए क्या अपने पास 8 और अपने पास 5, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 100 प्लस आर जो आएगा, 8 गुना 4 32, 8 और 1 अपने पास 15, तो 100 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर ये आ गया है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, कहीं पर यहाँ पर 8 गुना 2 16, खुद ही गलती कर रहा हूँ काटने में, 8 गुना 2 16 25, तो मुझे बताइए 100 प्लस आर अपॉन 100 का जो आंसर होगा वो रूट करोगे, इसका 25 का रूट 5 होगा, इसका रूट 2 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या 5/2 आ गई है क्या? तो रेट पूछे तब तो यहाँ से रेट निकाल लेंगे, काफी बार आपसे रेट भी पूछता है, याद करो। या हम लोग यहाँ पर तीसरे साल का ब्याज पूछा है तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 5/2 यहाँ पुट करोगे तो 2 से कट जाएगा 16 बार, और आंसर कितना आ जाएगा 800, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या कि यहाँ पर मैंने क्या समझा दिया है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? इन चीजों को आसानी से अंकित बिल्कुल ठीक है भाई, पंकज राकेश हर्ष बिल्कुल ठीक है, मैंने गलती से 15 लिख दिया था, वो 25 आएगा, बिल्कुल सही है भाई। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस काफी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, और ये अब आप लोगों को खुद को भी आने चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कैसे सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, खुद कर पाओगे क्या आप लोग? एक बार पढ़कर बताइए, क्वेश्चन नंबर 83। अब ये क्वेश्चंस खुद को आने चाहिए भाई, क्वेश्चंस लिखे हुए काफी हैं ये, लेकिन अब आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये खुद को आने चाहिए। यहाँ पर देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 210 रुपए है, और 3 वर्ष का चक्र, अब दूसरे और तीसरे का नहीं है, क्या डिफरेंस समझ पा रहे हो क्या? दोनों क्वेश्चन साथ साथ लिए ताकि बार बार जब हम लोग करें क्वेश्चंस में तो डिफरेंस आपको समझ में आ जाए। मुझे आप लोग ये बताइए, दूसरे और तीसरे साल का नहीं है, 2 वर्ष का है ये गलती मत कर देना, ये बार बार फिर भी करेंगे कुछ बच्चे, अभी भी बैठकर वैसे ही सोच रहे हैं जैसे पिछला सोचा था, वो ऐसे ही कर रहे हैं। 210 इंटू अपने पास 100 प्लस आर अपॉन 100 दूसरे वर्ष का, और फिर 331। सर आंसर क्यों नहीं आ रहा? और उनका आंसर आ नहीं रहा है। मुझे बताइए, वो तब आता है जब दूसरे और तीसरे साल का दे, यहाँ पर 2 साल का और 3 साल का दिया हुआ है, क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? यहाँ पर हम लोगों को 2 साल का और 3 साल का दिया हुआ है, तो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जब ये कटे उससे हम लोग काट देते हैं सबसे पहले, तो नहीं कट रहा तो इन दोनों का अंतर लेते हैं 121, और इस चीज का रूट लेते हैं, तो रूट हुआ कितना 11, तो आंसर होगा, कल की क्लास में समझाया था 1/10 गुना 100, ये अपना आंसर होगा। बोलिए 10% अपना आंसर होगा। और कल क्यों करते हैं ऐसे, कहाँ से आया, कैसे हुआ, क्या ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं? क्या सब लोग जानते हो क्या? हाँ, वो जो रूट है वो सेकंड और फोर्थ के लिए नहीं है। पिछला जो क्वेश्चन है, ये अगर ये ऐसा भी दे सकता है, ये 3rd ईयर का दे दे, और ये अपने पास दे दे 6th ईयर का,
फिफ्थ का दे दे और फिर फोर्थ का पूछ ले तो भी हम लोग बीच के साल का पूछे तो वो रूट करने वाला तरीका है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, उसको शुभम ने या एक पता नहीं कौन बचा था, आपका कमेंट ऊपर गया, उसके लिए मैंने समझाया। अब तो ये क्वेश्चन अपने पास ये वाला है, ये कल मैं आपको समझा चुका हूँ डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए, क्या आप लोग कर लोगे क्या इसको खुद से? मुझे एक बार ये बताओ कि इन क्वेश्चन को मैं अब स्किप कर सकता हूं क्या? आप लोग खुद कर पाओगे क्या इनको? वही डिफरेंस लेना है, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर डिफरेंस लेना है और उसके बाद रूट करना है, -1 इंटू 100 करोगे, अपना आंसर आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग सोल्व कर लोगे। पहले जिससे कटे उससे आप लोग इस चीज को काट देना। जैसे ये 2 से कट रहा है, 100 3 से कट रहा है क्या? 3 से ये कट रहा है और 2 से, 3 से ही काट दो इसको। तो 3 से ये अपने पास 7 और 8 78, और ये 3 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा? 127 बार। दोनों का जो डिफरेंस है वो 49। रूट लेते हैं 7, तो आंसर कितना होगा? एक कम, 1/6 इंटू 100, तो आंसर 16 एंड 2/3% या 16.67%। ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओ, जब तक कटे तब तक तो काट दो। और फिर अगर नहीं कटता है तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। क्या इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लोगे क्या? आगे बढ़ता हूं मैं, आगे आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 84 के बाद ऐसे क्वेश्चन सब अगर आपके सामने आते हैं, उनको आपको खुद को करने की कोशिश करनी है। क्या बात समझ पाए हो क्या कि दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? एक तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज, एक सेकंड ईयर का और एक थर्ड ईयर का। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आया होगा आपको अच्छे से। 3-4 बार मैंने धीरे धीरे समझाया है ताकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं हो इस चीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इसी टाइप का है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 3 साल का। सिंपलेस्ट फॉर्म करना, रूट लेना 1/-1 और इंटू 100 कर देना, आंसर आ जाएगा। खुद करना। देखिए, और ऐसे क्वेश्चंस तो मैं बहुत करवा चुका हूं, अब कर लोगे क्या इन क्वेश्चंस को? मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद कर पाओगे। 86 आप लोग पढ़कर देखिए, कर लोगे क्या? कनक मीना प्रॉपर रूट नहीं बने तो उसमें आंसर आएगा, रूट में देगा ऑप्शन। ना, बिना काटे डिफरेंस नहीं ले सकते, सपना मीना। देखिए, 2,000 रुपए है, ऐसे क्वेश्चन समझाए थे क्या? अब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, घबराना मत। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 2,000, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ, वहां पर बैठकर घबराना मत आप लोग। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना होगा? 2,000 रुपीज होगा। लेकिन 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 4160, 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 4160। 2000 का अपने पास पहले साल का माइनस कर दोगे तो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा 2160। अगर मूलधन पर लगता, प्रिंसिपल पर ही अगर लगता रहता तो अपने पास 2000 ही लगने वाला था, जबकि लगना अब मिल गया 2160। तो 160 रुपीज ज्यादा क्यों मिले? तो अपने पास 160 रुपीज ज्यादा इसलिए मिले क्योंकि आप कहोगे सर 2000 पर इंटरेस्ट लगना है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 8%। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और ऐसे क्वेश्चंस तो मैं बहुत करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन अब आपको खुद को करने चाहिए मेरे अनुसार। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये खुद को आप लोगों को करने चाहिए। अब देखिए, यहां पर ध्यान रखना, लिखा हुआ है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज और तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज।
दो टाइप के क्वेश्चन तो मैं समझा चुका हूं ब्याज वाले। अब मिश्र धन वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो मिश्र धन वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए आप लोग, मिश्र धन का जो क्वेश्चन होता है वो एकदम आसान होगा। अमाउंट का क्वेश्चन, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना वो टफ होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो क्या होता है, P इंटू 1+R/100 की पावर T और माइनस वापिस P। तो दो जब कंपाउंड इंटरेस्ट देता है तो उसका बढ़िया रेशियो नहीं बन पाता। लेकिन अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो तो P इंटू 1+R/100 की पावर T, यही अपने पास होता है। बोलिए ठीक है क्या? एक बात मुझे समझाने की कोशिश करना, अगर बेसिक से भी आप लोग सोचते हो, अमाउंट ऐसा नहीं, अमाउंट में ऐसा नहीं देता दूसरे वर्ष का अमाउंट और तीसरे अमाउंट 2 साल का और अमाउंट 3 साल का ही होता है, ऐसे ही चलता रहता है। तो मुझे बताओ, पहले साल अगर प्रिंसिपल अपने पास जो भी है और रेट अगर अपने पास 10% है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1+R/100 की पावर T। टाइम 1 साल है तो 1, 2 साल है तो 2, 3 साल है तो 3। जैसे 1 साल का अमाउंट कितना होगा, तो आप लोग 100 में 10 ऐड करोगे तो आपको कहोगे सर 110/100। अगर 2 साल का अमाउंट कितना होगा तो इसको गुना कर दो 110/100 से, तो 2 साल का आ जाएगा। 3 साल का कितना होगा, गुना कर दो 110/100 से, तो 3 साल का आ जाएगा। 4 साल का तो जो भी प्रिंसिपल है उसको इंटू करोगे 100+R/100 से, तो याद रखना अब की बार ये जो आ जाएगा ये 1 साल का अमाउंट आ जाएगा। इंटू फिर से कर दो 100+R/100 से, तो ये 2 साल का अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट हमेशा ऐसे नहीं बनता क्वेश्चन अमाउंट में, दूसरे साल का अमाउंट तीसरे। अमाउंट या तो 2 साल का होता है या 3 साल का होता है या 4 साल का होता है। तो जैसे अपने पास 2 साल का अमाउंट दिया हुआ है और तीसरे साल का अमाउंट पूछे, तो फिर से गुना कर दो जो भी गिवन है उसको 100+R/100 से, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि अपने पास ये जो फॉर्मूला होता है अमाउंट का फॉर्मूला, ये टाइम टी 2 साल है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, या तो देखिए इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। कुछ बच्चे जो चाहते हैं कि सर हमें तो रेशियो पसंद है, सभी सब कुछ ही रेशियो में करवाओ, तो या तो इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, या दूसरा तरीका मैं ये बता रहा हूं, पहले बेसिक समझाता हूं अमाउंट आ जाए तो, और फिर डायरेक्ट तरीका आपको बताता हूं। तो अपने पास क्या है, तीसरे साल का अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रख, क्लास रुक गई क्या? क्या क्लास प्रॉपर चल रही है, रुक गई? एक बच्चा लिख रहा है रुक गई क्लास। मेरी तरफ से तो प्रॉपर चल रही है भाई, मेरी तरफ से आपकी क्लास प्रॉपर चल रही है, मेरी तरफ इश्यू नहीं है। अब मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको ये बता रहा था 3 साल का, अगर 3 साल का अमाउंट लगा दो, T इंटू 1+R/100 की पावर T टाइम 3 ईयर्स है, बराबर अपने पास ये है 10/2 इक्वेशन फर्स्ट। और 2 साल के लिए P इंटू 1+R/100 की पावर 2 बराबर अपने पास यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग 9600। ये इक्वेशन अपने पास सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। एक छोटी सी बात आप लोग याद कर लीजिए, एक छोटी सी जो चीज है वो आप लोग याद कर लो, अगर कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट दे दे, कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी अगर अमाउंट दे दे, तो हमेशा फॉर्मूला अमाउंट का लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आए तो, अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, सीआई में कभी भी अमाउंट दे दे तो फॉर्मूला हमेशा अमाउंट का लगाना है। ये चीज आप लोग याद रखना, ये ध्यान रखना। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, तो P से P कट जाएगा और यहां पर बचेगा 1+R/100। जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड किया सेकंड से, तो अपने पास P से P कट गया, पावर 1 बची और यहाँ पर आएगा 1072/9600। इस चीज़ को सोल्व करके आप लोग यहाँ से R की वैल्यू निकाल लोगे, सोल्व कर लोगे और अपना आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। या दूसरा तरीका अपने पास क्या है, रेट निकालने का सेकंड जो मेथड होता है, दूसरा जो तरीका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी अगर रेट निकालनी है, तो इसका मेथड एक ये भी होता है कि डिफरेंस अगर 1 ईयर का है, डिफरेंस अगर 1 ईयर का है तो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर लिखो और छोटे वाली वैल्यू लिखिए नीचे, और -1 इंटू 100 कर दो।
हमेशा CI की रेट आ जाएगी। ये अपने पास रेट का फॉर्मूला होता है। अगर डिफरेंस 1 ईयर का है तो 2 ईयर का है तो यहाँ पर रूट लोगे, 3 ईयर्स का है तो यहाँ पर क्यूब रूट लोगे, 4 ईयर्स का है तो पावर 1/4 लोगे। इस पर मैं लगाता हूँ स्टार। ये कभी बाद में वापस एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। है तो ये पूरा बेसिक ही, लेकिन आगे से बाद में मैं वापस आऊंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इस पर मैं स्टार सोल्व करने के लिए नहीं, इसको और ज्यादा समझाने के लिए। बाकी हमारा तरीका क्या होगा, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज अगर 9,600 है सेकंड ईयर का, इनटू कर देंगे चक्रवर्ती ब्याज नहीं अमाउंट, इनटू कर दोगे 100 प्लस R/100 से, तो ये 3 साल का अमाउंट बन जाता है। और 3 साल का अमाउंट दिया हुआ है 10,272 रुपए। 20 से 20 कट गया, यहाँ पर 96 से डिवाइड करो, 100 माइनस कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए, या आप लोग यहाँ पर कल की क्लास में भी मैंने बताया था और एग्जाम में भी ये जरूर काम में आता है। ये तरीका जो मैं अब बताने जा रहा हूं, ये एग्जाम में भी 100% आपके काम आता है कि आप लोग यहां से ऑप्शन से वैल्यू रखा करो। ऑप्शन से अगर 7 रख दिया, 107 गुना 6 42 इससे आ रहा है। अगर 8 रख दोगे, 8 गुना 6 48 नहीं आ रहा। 6 रख दोगे नहीं आ रहा। 5 रख दोगे, इनसे यूनिट डिजिट नहीं आ रही। 7 हमारा आंसर आ गया। अब बोलिए, सब लोग समझ पा रहे हो क्या? एक बार बताओ मुझे, क्या क्वेश्चन सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 के बाद 88 आप लोग करने की कोशिश करना। ये वाला क्वेश्चन नंबर 88 है। क्या इसको आप लोग खुद कर लोगे क्या? देखो, चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है और साधारण ब्याज दिया हुआ है। तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज दे या पहले वर्ष का साधारण ब्याज दे या कभी का भी सिंपल इंटरेस्ट दे, ये ऐसे क्वेश्चंस तो क्या अब आप लोग खुद कर लोगे क्या? पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो बराबर होता है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो तीसरे साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट कोई से भी 7वें का, 9वें का, 20वें का कोई सा भी दे दे, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा इक्वल होता है। मुझे बताइए, इसमें से 1750 रुपए हम लोग माइनस कर लेंगे और ये जो अपने पास आएगा 2, 7, 8 और अपने पास एक यहाँ पर 1872 ज्यादा क्यों मिले? यहाँ पर अपने पास 122.5 यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग बहुत कर चुके हैं, अब आपको खुद को करने चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन जहां पर भी आएगा उसको मैं स्किप करूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन सब आपको खुद को करने चाहिए, याद रखना आप लोग। ये मैं छोड़ रहा हूं, वही सेम क्वेश्चन। चक्रवर्ती ब्याज 3 साल का साधारण ब्याज, अब तीसरे साल का नहीं है, अब की बार 3 साल का साधारण ब्याज 6,000 रुपए है। तो क्या एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 2000 होगा क्या? इनमें लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो आप लोग देख लेना। और ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 2000 होगा। और टोटल अगर 4160 है, पहले साल का माइनस करोगे तो दूसरे साल का 2160, ब्याज पर 160 रुपए क्यों मिला अपॉन 2000 इंटू 100। कभी कभार तो लिखेगा तीसरे साल का साधारण ब्याज,
कभी लिखेगा 3 साल का साधारण ब्याज। और ऐसे क्वेश्चन को मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 90। अंकित गावरिया, सीआई हो तो सीआई में वो हो 2 ईयर सेकंड और थर्ड, तब लगता है वो। किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः तीसरे और चौथे साल का, 3 साल का नहीं है, तीसरे और चौथे साल का, तो यही फॉर्मूला जो अमाउंट में लगा था। जब ये देना तीसरे और चौथे साल का, वहां पर देगा 3 साल का अमाउंट और चौथे साल का अमाउंट उस क्वेश्चन में, और इसमें दोनों में सेम कॉन्सेप्ट होता है। तो या तो आप लोग 125 को इंटू कर दो, या तो 10 रुपए ब्याज मिला डायरेक्ट कर लो, या 125 को इंटू कर दो 100 प्लस आर अपॉन 100 से, बराबर अपने पास 135 है। क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर लोगे? क्या सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा? उम्मीद है कि सब लोग इस चीज को सोल्व कर पाएंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो ये आसान चीजें हैं, ये आप लोगों को सोल्व करना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए इन चीजों को सोल्व करना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। 2010% की दर से चक्रवर्ती ब्याज की दर ये है, बढ़कर इतना हो जाएगा, तो समय ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों के पास 91 से टाइम वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। चलो इसको सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। देखिए, अब डिटेल में समझना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, इस चीज को छोड़ दीजिए आप लोग। पहला तरीका तो इसका बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूं, उसके बाद बेसिक छोड़कर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश हम लोग करेंगे। 2000 रुपए पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में बढ़कर 2420 हो जाता है, तो हम लोगों से पूछा गया है कि यहाँ पर टाइम क्या है। तो जब कभी भी अगर अमाउंट दे, एक बात हमेशा के लिए याद कर लो, कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी अगर अमाउंट दिया हुआ हो, तो अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, और इसमें आप लोग जरूर फंसोगे, ट्रिक्स अगर आपको नहीं आ रही है, तो हमेशा और हमेशा आप लोग कर लीजिए कौन से मेथड से, डायरेक्ट आप लोग जहां पर भी अमाउंट दे तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, वैल्यू पुट करते चलो, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो देखिए यहां पर अमाउंट दिया हुआ है, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, पावर टी लगेगी, टाइम का हमें नहीं पता। ए की जगह आप लोग ए लिख सकते हो 2420, पी की जगह आप लोग पी लिख सकते हो 2000, रेट की जगह आप लोग 10 लिख सकते हो, तो 110/100 की पावर अपने पास टी। जीरो से ये जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से कट गया 121 बार, और 2 से कट गया 100 बार, बराबर 11/10 की पावर टी है। यहाँ पर आप लोग स्क्वायर करोगे, ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, तो 11/10 का स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो, 11/10 है, और ये अपने पास टी है, बेस से बेस हट जाएगा, टी बराबर 2 ईयर्स। और एक छोटी सी लेकिन अच्छी सी बात मैं आप लोगों को और बताता हूँ प्रत्येक बच्चे को, अगर कभी भी सीआई का आपने ट्रिक से करने की कोशिश की, इन क्वेश्चन को सिर्फ ट्रिक सीखने की कोशिश की, तो याद रखना 5 दिन बाद ही भूल जाओगे, और सीआई हमेशा आपके लिए महाभारत ही रहना है।
बार बार भूलोगे, बार बार कंफ्यूज रहोगे, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कैसे करूं, क्या करूं, ये होगा वो होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपको बेसिक्स आना चाहिए, ट्रिक्स अपने आप याद होंगी। सब कुछ बेसिक से ये ट्रिक्स बनी होती हैं, तो सारे क्वेश्चन बेसिक से करना, ट्रिक्स अपने आप याद हो जाएंगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि जब अगर कभी भी अपने पास रेट 10% हो, ध्यान से सुनना, रेट अगर 10% हो तो अपने पास 1:10। अगर टाइम 2 साल है तो हम लोग करते हैं 10 से बढ़कर 11 हो गया, 10 से बढ़कर 11 हो गया, तो यहां पर अपने पास ये दिया हुआ है 100 और ये दिया हुआ है 121। तो ये तो होता है प्रिंसिपल और ये होता है अपने पास अमाउंट, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सीआई होता है। क्या आप लोगों को ऐसा फॉर्मूला पता है क्या? एक अपने पास बेसिक तरीका है, दूसरा अपने पास ये तरीका है, तीसरा तरीका, चौथा, मैं बहुत तरीके तो बता दूंगा, लेकिन फिर कह रहा हूं कि इतने इसमें इतने कॉन्सेप्ट होते हैं कि ट्रिक से अगर करने की कोशिश करोगे तो हमेशा आपको लगेगा थोड़े दिन बाद इन चीजों को आप भूल जाओगे। इसलिए आप लोग हमेशा बेसिक से करना, ट्रिक्स फिर अपने आप याद रहेंगी 2-3 बार बेसिक से करते ही। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि कभी कभार अगर वो ऐसे दे दे कि रेट 10 से 11 है और इन दोनों का रेशियो दे दे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे दे, तो आप लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि कितनी बार इंटू करने पर ये आया है। तो 2 बार इंटू करने पर ये आया है, इसका मतलब टाइम कितना होगा, 2 इयर्स। उल्टा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन को उल्टा हम लोग सोचेंगे। प्रिंसिपल यहाँ पर 2000 है, रेट 10% है, इसका फ्रैक्शन होता है 1 से अपने पास 10, तो 10 से कितना हुआ अपने पास 11 हो गया। कितने साल थे, 2 साल थे तो ये हो जाएगा, 3 साल है तो ये हो जाएगा, 4 साल है तो इतनी बार आ जाएगा, 5 साल है तो इतनी बार आ जाएगा, लेकिन टाइम तो हमें पता ही नहीं, तो कितनी बार लिखें यहां से इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इससे फर्क पड़ेगा कि प्रिंसिपल तो है 2000, प्रिंसिपल 2000 है, और यहां पर अमाउंट जो है वो अपने पास 2420, तो इनका रेशियो निकालो पहले। तो इसका रेशियो निकालो, 0 से 0 कट गया, 2 से कट रहा है 100 टाइम, और 2 से कट रहा है 121 बार। अब मुझे बताओ 10 को कितनी बार इंटू करो कि 100 आए, तो आप कहोगे सर 2 बार इंटू करो, और 11 को कितनी बार इंटू करो कि 121 आए, तो आप कहोगे 2 बार। तो टाइम कितना हो गया, 2 बार इंटू तब करते हैं जब टाइम 2 इयर्स हो। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। क्या अब तो समझ पाए हो क्या आप लोग? और मैं एक बात आप लोगों को समझाता हूं, और तरीका क्या हो सकता है सर, और मेथड हो सकता है क्या? पहला बेसिक तरीका है, दूसरा फ्रैक्शन वाले से सोच सकते हो। तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, डायरेक्ट देखो 2000 रुपए पर 2000 रुपए बढ़कर 2420 रुपए हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा ये देखिए आप लोग, 420 बढ़ा है अपॉन 2000, और परसेंट के लिए इंटू किससे करोगे, तो आप कहोगे 100 से। 30 से 30 कट गया, तो ये कितना परसेंट आ गया, 21%। 2 इयर्स की रेट अगर 21% है, इफेक्टिव रेट 2 साल नहीं 10% की रेट से इफेक्टिव रेट 21% बनी है, इसका मतलब इफेक्टिव रेट 21% क्या 2 इयर्स की बनती है क्या? इसलिए ये टाइम अपने पास 2 इयर्स है। ऐसे हम लोग आइडिया लगाते हैं कि 10% की रेट अगर 21 बनी है तो वो चीजें इफेक्टिव रेट में आपको याद करवा के आया हूं। इस टाइप से कॉन्सेप्ट होते हैं कभी भी अगर टाइम फाइंड आउट करना हो तो। टाइम अगर कभी भी निकालना है तो ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे, ये चीज आप लोग याद रखना, इनको आप लोग ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं और आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए 8100 रुपये 11 and 1/9% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में बढ़कर 10,000 रुपये हो जाते हैं, तो वह समय ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों से पूछा है।
इसका फ्रैक्शन मुझे बताओ कितना होता है, 1/9। और ये अपने पास दोनों की जो अपने पास यहाँ से रेशियो जो आ जाएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो आ जाएगा, ये 10,000 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ गया, तो 9 से 10 हो गया, 9 से अपने पास 10 हुआ, तो अपने पास प्रिंसिपल 81 है और ये अपने पास 100 है। तो बताओ कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे सर 2 बार आएगा यहाँ पर। तो टाइम अपने पास कितना है, 2 ईयर्स होगा, 2 बार आया है तो टाइम 2 ईयर्स हो गया। ये अपना आंसर हो गया। बोलो 92 आप लोग समझ पाए हो क्या? आगे मैं बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 93। इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 93 तो क्या कर लोगे क्या आप लोग? चलो कर लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन तो कर ही लो। यहाँ पर सीधा ही इसने अनुपात दे दिया, मिश्र धन और मूलधन। ध्यान रखना, अमाउंट पहले बोला है, अमाउंट पहले बोला है और प्रिंसिपल बाद में बोला है। यहाँ पर 15% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3/20। तो 20 से कितना होगा, 23। और ये अपने पास अमाउंट यहाँ पर प्रिंसिपल 400 है और अमाउंट जो है वो है 529। ये 529 है। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, यहाँ पर 20 और 20 कितनी बार करें? आप कहोगे सर 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। तो टाइम जो आ जाएगा वो मुझे सभी लोग बताओ, क्या 2 ईयर्स आ जाएगा क्या? 3 बार लिखना होता तो 3 ईयर्स, 4 बार लिखना होता तो 4 ईयर्स, 5 बार लिखना होता तो 5 ईयर्स। ये अपना आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 94। कोई धन निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाता है। तो ऐसा ये क्वेश्चन बाद में आएगा, एक बार मैं आगे चलता हूं और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। चलो इसको कर लेते हैं हम लोग। ये इसको कर लीजिए। सबसे पहले ये करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 117 की हम लोग बात करेंगे, फिर वापस उस पर चलते हैं। कोई धनराशि 3 वर्ष में एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से स्वयं का 27 गुना हो जाती है। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें ऐसा पूछा गया है कि रेट क्या होगी, रेट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का करने का तरीका या कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्या होगा, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, कोई धनराशि 3 वर्ष में निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से स्वयं की 27 गुना हो जाती है। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, हम लोगों से रेट पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट है। कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है कि प्रिंसिपल अगर हम लोग पी रुपए माने, प्रिंसिपल पी माने, रेट पता नहीं,
टाइम 3 ईयर्स है, तो जो अमाउंट हो गया वो इससे 27 गुना हो गया, 27p हो गया। और एक ही बात मैंने बार बार अभी तक समझाने की कोशिश की है कि कभी भी अगर आपको अमाउंट गिवन है, सीआई के क्वेश्चन में बढ़कर हो जा, किसी भी क्वेश्चन में सीआई हो एसआई हो, बढ़कर हो जाता है वो अमाउंट है। और कभी भी अगर अमाउंट गिवन हो तो हमेशा फॉर्मूला अमाउंट का लगाते हैं। ये चीज तो रट कर बैठ जाओ ताकि इन चीजों में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। रेट कभी भी अमाउंट दिया हुआ है तो हमेशा फॉर्मूला हम लोग अमाउंट का लगाते हैं। तो मुझे बताइए अमाउंट का जो फॉर्मूला होगा, ए बराबर पी इंटू ए बराबर P इंटू 1+R/100 की पावर T। और बार बार ये फॉर्मूला भी मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अमाउंट की जगह अमाउंट हम लोग लिखते हैं 27p है, P की जगह हम लोगों ने P लिख दिया इंटू 1+R की पावर T टाइम यहाँ पर कितने साल है, 3 ईयर्स। P से P कट गया तो क्या इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा क्या, क्यूब रूट 3 बराबर 1+R/100 है। यहाँ से -1 करोगे, 3 - 1 बराबर R/100 है, तो ये 2 बचा, 100 इंटू होगा तो रेट जो आ गई वो मुझे बताइए कितना परसेंट आ गई है। क्या अपने पास रेट 200% आ गई है। क्या प्रत्येक बच्चा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझ पाया है क्या कि पहला तरीका अपने पास क्या होता है। या दूसरा तरीका, अब की बार हमें टाइम पता है। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ पाए हो तो आप लोगों को समझ में आएगा कि सर अब की बार हम लोगों को टाइम पता है। तो अगर कभी भी हम लोगों को टाइम गिवन हो और प्रिंसिपल और अमाउंट का फॉर्मूला है, प्रिंसिपल तो अपने पास एक है और अमाउंट अपने पास इसका 27 गुना है, 27 है। और टाइम अगर 3 साल है तो क्या किसी चीज का 3 बार इंटू होके तो ये आया होगा और किसी चीज का 3 बार इंटू होके ये आया होगा। याद करो अभी भी बताया था, जैसे रेट 10% हो तो 3 साल अगर हो तो 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, लेकिन ये 1000 हो गया और ये 1331। कभी कभार क्वेश्चन में पहले से ये ऊपर वाली चीजें नहीं देकर ये गिवन होगा, रेट नहीं देगा, टाइम 3 साल और ये हुआ है, तो इसका मतलब 10 से 11, 10 से 11 3 बार हुआ होगा। ऐसे हम लोग सोचते हैं। तो मुझे बताइए अगर सोचोगे तो ये किसका क्यूब है, ये तो अपने पास 1 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो मुझे बताओ 1 से बढ़कर अगर 3 हो गया है 1 साल में तो ब्याज कितना मिला, 2/1 और रेट के लिए गुना कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 200%। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट क्या सारे बच्चे एक बार मिलकर मुझे बताना क्या समझ पाए हो क्या। ये बात मुझे बताओ क्या सब लोग समझ पाए हो क्या, एक बार हाँ ना बोलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को, और अगर सारे कॉन्सेप्ट वही हैं लेकिन बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर टाइम कभी 3 ईयर्स हो और सीआई की रेट पूछे तो एक कॉन्सेप्ट याद करते हैं, जितने गुना हो रहा है टाइम अगर 3 ईयर्स हो तो क्यूब रूट हम लोग लेते हैं और -1 इंटू 100 कर देंगे तो अपने पास रेट आ जाएगी। -1 इंटू 100 तो अपने पास रेट कितने परसेंट आ गई, 200%। ये चीज याद कर लेते हैं कि 3 ईयर्स हो तो क्यूब रूट लेना है, -1 इंटू 100 तो करना ही करना है सीआई के रेट के लिए। 3 ईयर्स हो तो क्यूब रूट लेना है, 2 ईयर्स हो तो स्क्वायर रूट लेना है, 4 ईयर्स हो तो पावर 1/4 लेनी है, 5 ईयर्स हो तो पावर 1/5 लेनी है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी है सेम ही। यहाँ पर देखो ये सेम कॉन्सेप्ट, सब कोई ट्रिक्स बेसिक से बनी होती है। ट्रिक्स नाम की कोई चिड़िया होती है ही नहीं, सब कुछ बेसिक होता है। यहां पर 27 का आप देखो क्या किया, आपने क्यूब रूट किया।
क्यूब रूट किया तो आया 3, फिर आपने कितना माइनस किया, 1 माइनस किया, फिर आपने गुना किससे किया, 100 से। तो ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहा हूँ, क्यूब रूट करो -1 इंटू 100 करो, तो क्यूब रूट किया, यहाँ पर भी किया, -1 यहाँ पर भी किया, यही तो चीज है। यहाँ पर भी क्या वही कर रहे हैं, क्या क्यूब रूट कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, 2 आया, 3 में से 1 माइनस किया, 2 आया, और गुना 100 कर रहे हैं, तो बात तो वही है। सभी चीजें सेम ही होती हैं, याद रखना। बस ट्रिक्स में एक बस लाइन बोल देते हैं कि 3 इयर्स हो तो क्यूब रूट करो, 2 इयर्स हो तो रूट करो, 4 इयर्स हो तो पावर 1/4 करो, -1 इंटू 100 करो। तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा कि ट्रिक्स बन कैसे रही हैं। क्या आप लोग सारे लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? हाँ ना, मुझे एक बार बताइए इस ये ट्रिक्स अपने पास कैसे बन गई। इस टाइप का क्वेश्चन एक दो मैं और करवाता हूँ। यहाँ टाइम 3 इयर्स है, 2 इयर्स का भी आ सकता है। 3 तरीके से मैं क्वेश्चन अलग अलग तरीके से समझाता हूँ ताकि आपका खुद का दिमाग भी चलना शुरू हो। एक क्वेश्चन जो ऐसा ही अपने पास यहाँ पर है, जो मुझे ये देखो, ये कर लो, आंसर बताओ मुझे, खुद को आना चाहिए। आंसर बताइए 123 का। तो यहाँ पर जब भी अपने पास ऐसा हो, 2 वर्ष में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, तो जितना अपने पास होता है क्यूब रूट कर स्क्वायर रूट करते हैं और -1 इंटू 100 तो करते हैं, तो अज्ञात में इससे टाइम बचता है पूरी प्रोसेस वही। पूरी जो प्रोसेस है वो वही है जो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर आपने पढ़ा है तो पहले 16 मान लो प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना हो गया, 25। ये अपने पास प्रिंसिपल, ये अमाउंट, टाइम 2 इयर्स है, तो ये 4 और 4 होगा, ये 5 और 5 होगा। तो बताओ ब्याज कितना मिला, 1 साल का 1/4 गुना 100, या तो ऐसे कर लो, या मैंने डायरेक्ट आप लोगों को बता दिया है कि अपने पास यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, 5/4 -1 इंटू 100 अगर आप लोग करते हो तो ये आ गया 1/4 इंटू 100। चाहे बेसिक से कर लो, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो यही आना है। बोलिए ठीक है क्या? अब मैं वापस अपने जहां क्वेश्चन पर थे वहां लेकर चलता हूं और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग वापस से करते हैं। यहां थे हम लोग, इससे पहले वाला कर चुके थे क्या? यहाँ थे, 94 पे थे। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को आप समझना, हर क्वेश्चन का मैं बेसिक बताता हूं, फिर दूसरा तरीका, फिर बेसिक, फिर दूसरा तरीका, क्योंकि सारी ट्रिक्स बेसिक से ही बनी होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी धन अगर अमाउंट में अमाउंट गिवन हो, हमेशा याद रखना, कभी भी अगर अमाउंट गिवन हो तो हमेशा फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं अमाउंट का, यह आप लोग याद रखना। यहाँ पर
कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो गया, डबल हो गया है, 2 गुना हो गया है कितने साल में? 10 साल में। तो उसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से स्वयं का 4 गुना कितने समय में हो जाएगा? ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, सीधा-सीधा हिसाब किताब है, 10 साल में अगर 2 गुना हो रहा है, 10 इयर्स में आपका जो धन था वो डबल हो गया, एक से अपने पास 2 हो गया है, डबल हो गया है। तो अगले अपने पास 10 साल में कि इसका 4, 2 का 4 गुना 4 रुपए हो जाएंगे क्या? तो 4 रुपए हो जाएंगे, तो आंसर कितने रुपए कितने साल आ जाएगा? 20 ईयर। डायरेक्ट आप लोग सोच सकते हो। ये लो, ये अपने पास तरीका हो गया, आंसर आ गया। एक लाइन खींचो, सोल्व करते ही आंसर आ गया। या दूसरा मैं क्या कह रहा हूं, बेसिक से अगर किसी बच्चे को करना है तो प्रिंसिपल आप लोग पी मानो, टाइम 10 ईयर्स है, रेट हमें पता नहीं, और अपने पास अमाउंट हो जाएगा 2p। ये अपने पास अमाउंट है, और जब भी अमाउंट दिया हुआ है अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, 2p बराबर p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t। टाइम अपने पास 10 ईयर है, p से p कट गया, आगे सोल्व हो नहीं रहा, तो नहीं सोल्व हो रहा तो हम क्या करें, ऐसे कैसे पड़ा रहने दो, जो चीज सोल्व होगी ही नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नाम देके ऐसे ही छोड़ दो। तो कितने समय में अपने से 4 गुना हो जाएगा? प्रिंसिपल सेम वही होगा, पी सेम वही है, टाइम पूछा है, रेट तो पहले से नहीं पता, 4 गुना हो जाएगा यानी 4p हो जाएगा। तो 4p अगर कभी भी अमाउंट दिया हुआ है तो हमेशा फॉर्मूला लगा दो अमाउंट का। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 4p बराबर अपने पास यहाँ पर p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t लिख सकते हो क्या? 4 गुना कितने साल में हो जाएगा, टाइम पूछा है, हम लोग p से p काट देंगे। बताओ इस 4 को क्या लिख सकते हो, इस 4 को 2 की पावर आप लोग 2 लिख सकते हो, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t तो है ही। अब मुझे ये बताइए सभी लोग, 2 को क्या हम लोग, ये जो 2 है ये अपने पास यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, 2 जो है उसकी जगह इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो, इस 2 की जगह, इस 2 की जगह मुझे बताइए क्या 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 10, बोलिए एकदम ठीक है क्या? और इसके ऊपर पावर कितनी है, 2, ये अपने पास आ गया 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t। ये ऐसा अपने पास है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 10 की पावर अपने पास 2। ये हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट से 2 का मान 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 10 रख दिया, और इसके ऊपर 2 लगा हुआ है सेम वही। तो मुझे बताइए क्या यहां से 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्या 20 आ जाएगा क्या? और भी अपने पास कितना होगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t होगा, बेस से बेस हट जाएगा, तो t बराबर कितना आ गया, t बराबर आ गया 20 ईयर। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, लेकिन एक दो क्वेश्चन अगर इस टाइप से आप लोग करोगे तो सीआई में आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होगा। मैं आपको इतना टाइम क्यों दे रहा हूं, मैं तो जल्दी से क्वेश्चन इस टाइप से करके समझ में आ गया, निकल सकता हूं 10 सेकंड में आगे। लेकिन इतना टाइम देने का फायदा ये होता है कि अगर 2-3 बार क्वेश्चन या तो सीआई में एक तो घबराओगे नहीं आप लोग, और एक आपका खुद का दिमाग भी चलना शुरू होगा। अगर ऐसे आप लोग 2-3 क्वेश्चन कर लोगे, एग्जाम में वैसे ही ऐसे करना है, एग्जाम में ध्यान रखना इस तरीके से करना है। बाकी घर पर एक दो बार इस तरीके से भी करके देखोगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्वेश्चन हम लोग करते कैसे हैं। पहले 10 साल में 2 गुना हो रहा है, अगले 10 साल में फिर से डबल हो जाएगा, यानी प्रत्येक 10 साल में अगर एक बार पता लग गया 10 साल में डबल हो रहा है, तो फिर अगले 10 साल में इसका डबल, अगले 10 साल में इसका डबल, ऐसे ही चलता रहेगा। 4 गुना पूछा है इसलिए आंसर आ गया 10। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। अक्षय कुमार, ये लाइन आपने बिल्कुल सही बोली भाई। चलो अगला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो सभी लोग।
कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो उसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से स्वयं का 81 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा। तो टाइम गैप ध्यान रखना सेम होना चाहिए। 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो 3 टाइम्स हो रहा है 5 साल में। अब अगले 5 साल का हमें पता है, 1 साल का हमें नहीं पता, अगले 5 साल का जरूर पता है। 3 गुना हो गया, तो अगले 5 साल में फिर से 3 गुना हो जाएगा। इसका 3 गुना कितना हो गया, 9। अगले 5 साल में फिर से इसका 3 गुना हो जाएगा। इसका 3 गुना कितना हो गया, 27। 27 पूछता तो इनको जोड़ लेते, 15 आंसर आ जाता। लेकिन अगले 5 साल में फिर से इसका 3 गुना होगा। 81 टाइम्स पूछा है, तो 81 टाइम्स अगर पूछा है तो ऐड करोगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 20 ईयर। ये अपना आंसर है। बेसिक से आप लोग खुद कर लेना। क्या बताओ, कर पाओगे क्या? बेसिक जो अप्रोच है क्वेश्चन की, उसको आप लोग खुद लगाने की कोशिश करना। बोलिए एकदम ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 95 के बाद 96 चलो करने की कोशिश करो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये उल्टा पूछ लिया है, बढ़िया क्वेश्चन है। करने की कोशिश करो सभी लोग। तो कैसे कर पाएंगे, ध्यान से सुनना। कोई धन निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 24 वर्ष में स्वयं का 8 गुना। तो बताओ 4 गुना, 4 इसका आधा तो 12 वर्ष। टाइम को ऐसे आधा मत कर देना आप लोग डायरेक्ट। कहीं आप लोग सोचो कि ये आधा हो गया। ये तो ठीक है कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ। यहाँ पर 24 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है 24 वर्ष में। इसका मतलब मुझे बताइए, प्रत्येक अपने पास 8 साल में 8 गुना हो रहा है, तो पहले 2 टाइम्स हुआ, फिर अपने पास 4 टाइम्स हुआ, और फिर अपने पास 8 टाइम्स हुआ। इसका मतलब क्या प्रत्येक 8 साल में डबल हो रहा होगा क्या? तभी तो अपने पास यहाँ पर अपने पास टोटल 8 टाइम्स बना। बोलो क्या बात समझ? या तो आप लोग बेसिक से कर लेना, बेसिक्स में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको उल्टा सोचना पड़ेगा कि 24 ईयर्स में अगर 8 गुना हो रहा है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना, 3 बार में 8 गुना अपने पास हुआ है 24 साल में। इसका मतलब प्रत्येक 8 साल में डबल हो रहा है, तभी जाकर 24 बना होगा। अब हम लोगों से पूछा है कि बताइए 16 ईयर्स में कितना हुआ। अपने पास 4 टाइम कितना हुआ, तो आंसर 12 नहीं आएगा, आंसर अपने पास 16 ईयर्स आएगा। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आंसर आ जाएगा अपने पास 16 वर्ष। या बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं बता ही चुका हूं आपको। अमाउंट के फॉर्मूले लगाना 2 बार, पहले से वैल्यू दूसरे में पुट कर देना, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो आप लोग लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97, इसको आप लोग करना। और कल की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे इसी क्वेश्चन से। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।